नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय में जी गहराई से उतर रहे हैं। नाम है कर्म संन्यास योग। जी और हमारे पास जो स्रोत है वो कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत के ही कुछ अंश हैं, हाँ जो कर्म करने और कर्म छोड़ने इन रास्तों पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही है कि समझें कि ये तो रास्ते, कर्म संन्यास मतलब कर्मों का त्याग, और कर्म योग मतलब बिना फल की इच्छा के कर्म करना, ये असल में है क्या? और दिए गए अंशों के मुताबिक भगवान कृष्ण किसे ज्यादा बेहतर मानते हैं? हाँ बिल्कुल। और यही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, जो शायद कई लोगों के मन में भी आता होगा कि क्या सच्ची मुक्ति सिर्फ सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाने में है, या फिर दुनिया में रहते हुए अपने काम करते हुए भी इसे पाया जा सकता है? सही। देखते हैं स्रोत क्या कहता है इस पर। स्रोत की शुरुआत में ही एक दिलचस्प बात आती है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग, जी। ये दोनों ही रास्ते इंसान को परम कल्याण तक ले जाते हैं। मतलब मोक्ष तक? दोनों। अच्छा। लेकिन फिर तुरंत ही वो कहते हैं तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। जी। मतलब इन दोनों में कर्मयोग ज्यादा अच्छा है। ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है? तो अगर दोनों रास्ते एक ही मंजिल पर ले जाते हैं तो फिर एक बेहतर कैसे हुआ? चलिए इसे समझते हैं। हाँ, यहीं पर देखिए, स्रोत का जो भावार्थ दिया है वो मदद करता है। अच्छा। वो समझाता है कि सच्चा सन्यास या त्याग वो सिर्फ बाहरी क्रियाओं को छोड़ देना नहीं है, जैसे कोई अपना काम धंधा छोड़कर जंगल चला गया। कृष्ण के अनुसार असली त्यागी वो है जो अपने सारे काम तो करता है, मगर उन कामों के फल से, मतलब उसके नतीजे से चिपका हुआ नहीं रहता। ना उसे पाने की कोई जबरदस्त इच्छा रखता है। तो एक तरह से वो कर्म के बंधन से मुक्त है, कर्म से नहीं। अच्छा, तो ये बात है। मतलब बाहर से कर्म करते हुए भी अंदर से त्यागी होना, ये संभव है। बिल्कुल। और यहाँ एक और कमाल की बात है। स्रोत कहता है कि जो इंसान कर्मयोग और सन्यास को तत्व से एक ही समझता है, हाँ। वही सही मायने में देखता है। अब ये कैसे हो सकता है? कर्म करना और कर्म छोड़ना, ये एक कैसे हुए? देखिए, अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें ना, तो स्रोत इसी गुत्थी को सुलझाता है। कैसे? वो कर्मयोगी की पहचान बताता है कि ऐसा इंसान न तो किसी चीज से बहुत ज्यादा राग रखता है, मतलब अटैचमेंट, न किसी से द्वेष, नफरत, उसे न कुछ खोने का डर सताता है, न कुछ पाने की बेचैनी। अच्छा। और सबसे अहम बात, वो सब प्राणियों को, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, एक समान नजर से देखता है। लेकिन ये एक समान नजर आती कहाँ से है? मतलब सिर्फ चाहने से तो ऐसा नहीं होता होगा ना? सही सवाल है। स्रोत इशारा करता है कि ये जो बराबरी का भाव है ना, ये सीधे सीधे अनासक्ति से जुड़ा है, डिटैचमेंट से। अच्छा। जब मन में किसी के लिए खास लगाव या नफरत नहीं होती, जब ये अपना पराये का भेद जो है वो धुंधला जाता है, हाँ, तो अपने आप ही सबको एक नजर से देखने की क्षमता आ जाती है। भेदभाव का आधार ही खत्म हो जाता है। तो पता ये चला कि सच्चा सन्यास कपड़ों में या जगह बदलने में नहीं है, नहीं, बल्कि मन की इस स्थिति में है। ये अनासक्ति वाली अवस्था में। बिल्कुल सही, मन की अवस्था है। ये कर्मयोग वाली बात तो आज भी मुझे लगता उतनी ही जरूरी है, क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी में काम तो करते ही हैं। हाँ बिल्कुल। पर अक्सर उसके नतीजों से, तारीफों से या फिर फेलियर के डर से बहुत ज्यादा बंध जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, स्रोत आगे बढ़कर शांति पाने का राज भी बताता है। शांति का? अच्छा। हाँ। एक जगह कृष्ण कहते हैं कि असली और स्थायी शांति वो उसे मिलती है जो उन्हें, मतलब कृष्ण को, सभी यज्ञों और तपस्याओं को स्वीकार करने वाला, सारे लोकों का महान ईश्वर, सर्वलोक महेश्वरम, और हर प्राणी का सच्चा दोस्त, सुहृदम सर्वभूतानाम, ऐसा समझता है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, मतलब मुझे इस रूप में जानकर वो शांति पाता है। पर इसका कर्मयोग से क्या कनेक्शन है? गहरा कनेक्शन है। देखिए, जब कोई ये समझ लेता है कि मैं कर रहा हूं, ये अहंकार झूठा है और सब कुछ एक बड़ी डिवाइन योजना का हिस्सा है और ईश्वर ही सबका परम हितैषी है, हाँ। तो वो अपने आप ही अपने कर्मों और उनके फलों से अनासक्त हो जाता है। वो मैंने किया, ये मेरा है, मुझे मिलना चाहिए, ये भाव जो है ये कमजोर पड़ जाते हैं। अच्छा। और इसी अनासक्ति से, इसी डिटैचमेंट से शांति मिलती है। इसलिए कर्मयोग सिर्फ कर्म करना नहीं है, बल्कि एक खास समझ के साथ, एक खास एटीट्यूड के साथ कर्म करना है। तो
अगर संक्षेप में कहें तो आज की इस चर्चा का सार स्रोत के हिसाब से यह है, कर्म छोड़ना यानी कर्म संन्यास और कर्म करना मतलब कर्मयोग। दोनों रास्ते मुक्ति दे सकते हैं। जी, पर कर्म करते हुए फल की इच्छा से मुक्त रहना यानी कर्मयोग, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है और श्रेष्ठ मार्ग है। हाँ, कृष्ण ने उसे विशिष्यते कहा है, श्रेष्ठतर। और असली चीज बाहरी त्याग नहीं बल्कि मन का आंतरिक त्याग है, वो अनासक्ति। बिल्कुल, मन का खेल है सारा। सही कहा। और ये अंत में एक विचारणीय सवाल छोड़ जाता है मेरे ख्याल से। क्या? कि अगर बिना आसक्ति के कर्म करना ही कुंजी है तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपनी डेली लाइफ में कैसे पहचाने? क्या पहचाने? कि हमारा कौन सा काम वाकई निस्वार्थ है और कौन सा काम किसी छुपी हुई अनजानी इच्छा या शायद हमारे ईगो से प्रेरित है। ये फर्क करना आसान नहीं है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। इस पर वाकई सोचा जा सकता है।